खड़े खड़े ये घुटना ट्विस्ट हो जाता है, उससे बड़ी ऐसे एकदम से पेन होती है कि मैं एक सेकंड के लिए खड़ा भी नहीं हो पाती, मुझे बैठना पड़ता है। ये घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है जो कम हुई है। ये सूजन खत्म हुई है, कम नहीं हुई। 15 दिन पहले मेरे को स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी कि यहाँ तक कि घुटना मुड़ भी नहीं रहा था। अच्छा। उन्होंने मुश्किल से मेरा 7 दिन इलाज किया है और मेरे को 99.9 फायदा है। आपके घुटने में दर्द है, आपको स्वेलिंग है, आपके जॉइंट टेढ़े होने शुरू हो गए हैं, तो 3 चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं। उन 3 चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने घर में स्वस्थ रह सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन लेना। दर्द 7 दिन रहता है ना? नहीं, दर्द कितने दिन रहता है? 7 में तो 7 दिन है ना? तो 7 दिन है। हमारी बहनों ने आपस में किटी ग्रुप बनाया हुआ है और फिर वहाँ इन्होंने रैंप वॉक करी। इनका कहना था कि मैं नहीं पहुंची, मेरे घुटने में दर्द थे, तो लेकिन अगली बारी डेफिनेटली ये पहुंचने वाली हैं। बुलाया करो ना जब इस तरह का फंक्शन, रॉबिन को बुलाओ। सर केवल लड़कियां तो ये साड़ी पहन के आ जाए, साड़ी पहन लेंगे, दाढ़ी में साड़ी। गर्मी बहुत होती है ना, चीजें भी गर्म है। कौन सी गर्म है? ये पता नहीं कहाँ से वहम आ गया है तुम लोगों को। आपको ये लकड़ी नुमा चीज तो दिख रही होंगी, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये छोटी छोटी लकड़ी है, मगर इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्वेलिंग को, अपने जॉइंट पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैडम कुछ दिन पहले किटी पार्टी में रैंप वॉक नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमने ये प्रण लिया है कि अगली बार वो जरूर रैंप वॉक करेंगे अच्छी तरीके से। तो सर ये बताइए है क्या और कैसे करना है इसको? बहुत सुंदर है। देखिए, घुटना टेढ़ा हो जाना, घुटने की अलाइनमेंट प्रॉपर ना रहना, स्वेलिंग हो जाना, ये सारी चीजें शो करता है कि कहीं हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आई है। 2 महीने में, 3 महीने में आपका पेन और स्वेलिंग जाती रहेगी। ये घुटना देखिए इसी तरह की स्वेल्ड था। अच्छा। जब इनको ट्रीटमेंट शुरू किया गया, सर सेम ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट। लगभग 15 दिन पहले मेरे को कुर्सी से पैर रखना ही मुश्किल हो गया था। ठीक है। और देख के पता लग रहा था चारों तरफ से सूजा हुआ था। तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे मैं गया, उन्होंने मुश्किल से मेरा 7 दिन इलाज किया है और मेरे को 99.9 फायदा है। बहुत बढ़िया। अब मैं अपने रूटीन में सारे काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह योगा क्लास में आ रहे हैं? आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। नो पेन। नो पेन, वेरी गुड। आज हम औषधि की बात करते हैं। ये ड्राई जिंजर, सौंठ, अलग अलग तरीके से नामों से जानते हैं आप। इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लें। इसी तरीके से इसको आयुर्वेद में अमृता के नाम से जानते हैं, आम लोग, आप लोग गिलोय के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज है 10 मूल काढ़ा। मूल का मतलब है जड़। मतलब सर इसमें 10 जड़ी बूटियां मिली हुई है मिली हुई है। हाँ। तो ये 10 मूल काढ़ा रॉ इसी तरीके से पाउडर बना हुआ आपको ये देखिए। मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपने स्टोव पर 1 गिलास पानी डालना है। हम 1 गिलास का डेमो दिखा रहे हैं आपको। अब हमने क्या करना है, इसमें 1/4 चम्मच इसमें सौंठ डालनी है और ये 10 मूल काढ़ा जो है ये आपने 1 चम्मच डालना है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरी चीज जो है गिलोय का, ये हमने पाउडर बना हुआ लिया है और 1 ही चम्मच आपने ये गिलोय का पाउडर, और कुछ नहीं करना है, इसको उबलने देना है। जैसे घर में चाय उबालते हैं इसी तरीके से उबलने दीजिए। और उबलते उबलते जब ये पानी आधा रह जाए, उसके बाद इसको आपने छान के गिलास में डाल लेना है। और उसी पानी में जब ठंडा हो जाए तो या तो थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लें इस तरीके से, या अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसमें ठंडा करने के बाद शहद डाल सकते हैं। सर ये ठंडा करने के बाद हम हाँ, शहद कभी भी गर्म में नहीं डालना चाहिए। गर्मी में शहद का रिएक्शन होकर शहद आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। शहद कभी भी गर्म पानी में नहीं लेना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, बीच में हमें वीडियो में कमेंट्स डालते हैं कि डायबिटिक हैं, तो हम क्या करें। आप बिना गुड़ के, बिना शहद के भी इसको ले सकते हैं। बड़े अच्छे से, टेस्ट को इतना खराब नहीं, पिया जा सकता है। 3 ही महीने में आपके जोड़ों की सूजन, आपके जोड़ों के दर्द निकल जाएंगे। और ये जैसा प्रैक्टिकल भाई जी ने बताया अपना, तो इसी तरह की औषधि इनको दी। मैंने तो इनको सिंपल कर दिया, आप दूध में घोल के ले लो जी। लेकिन आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो सही तरीका यही है, आप इसको बॉयल करके ले। कैसे लेना है? मतलब दिन में 1 बार रोज लेना? 1 बार कम से कम रोज लेना। दिन में ज्यादा मतलब दर्द है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और हर बार नया बनाएंगे, कुछ भी खाने के बाद, खाली पेट में। 1 गिलास पानी उबाला है, आधा गिलास रह जाए तो आधा गिलास पानी पीना है। कोई शुगर है इनको, ये पूछ रही है कि मैं इसमें शुगर है तो आप शुगर मत डालो, आप हनी डालो। नहीं, वो एक ही बात होती है, गुड़ हो, हनी हो, शक्कर हो। ये मैंने इसलिए बताया कि हर वक्त गिलोय नहीं मिलती है आपको, तो पंसारियों से ये चीजें मिल जाती हैं। 10 मूल का काढ़ा, गिलोय का पाउडर और आपके सौंठ का पाउडर। कोई नहीं, आपको चाहिए तो आप हमें भी बोल सकते हैं। सर के तो स्वेलिंग भी हो रखी है, देखिए ये देखिए, ये स्वेलिंग
ये स्वेलिंग आपको ये रोजाना पीना है सर, आपको ये पीने के बाद इसमें सर कोई मालिश वगैरह नहीं करनी है ना? अभी केवल मैंने ये कह रहा हूँ अपने घर में ये उबाल के पीना शुरू करो, फिर कोई बात है तो आप मेरे से फिर मिल एक लो। बार हाँ बात कर लो। ये देखिए पूरा उबल चुका है ये। हाँ ये उबल चुका है। आप इसको छलनी में छान सकते हैं और छानने के बाद, क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, ये पीने के लिए तैयार है। जैसे आपने आधा तो थोड़ा सा टुकड़ा वो थोड़ा सा वो, तो तीनों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि इन तीनों को मिक्स करके दे सकते हैं क्या? तो एक ये ही हमारा रॉ है और सौंठ बिल्कुल पाउडर हुआ है। अच्छा, वो तो नीचे बैठ जब वो जाएगा। नीचे बैठ जाएगा नीचे तो बैठ जाएगा। इक्वल क्वांटिटी नहीं या आएगी। फिर इसको तीनों को पीसा जाए। हाँ, या तीनों को पीस पाउडर के बना एक जाए। डिब्बे में डाल लें, जैसे हाँ। उसको 1.5 चम्मच डाल लें, आधा चम्मच तीनों चीज। हाँ जी, सौंठ कम डालना है। और इस तरीके से आज हम नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिना छलनी के इसको बनाने जा रहे हैं, छानने जा रहे हैं। अरे भाई ये सीखने को मिलती है भाई एक एक चीजें मुझे। आपके घर में छलनी होती है तो आप छलनी से छान के आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो और फिर इसका टेस्ट लेके आप बताओ। पीजिए मैडम। थोड़ा कड़वा और थोड़ा मीठा, जो गुड़ का मीठा है। वैसे तो कड़वा ही पिया जाए तो बहुत बेटर रहेगा, गुड़ क्या पीना, मीठा क्या पीना। ये बढ़िया, थोड़ा सा कड़वा है। इतनी कड़वी चीजें तो हम पीते रहते हैं। दर्द तो ठीक हो गया ना? आयुर्वेद में कहा गया है कड़वा है तो अच्छा है। क्या है सर? तो जो मटेरियल है उसमें पीने में बहुत अच्छा ही है, कोई कमी नहीं है। इसको मटेरियल के साथ पी लो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। चलो देखिए सर को कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनका ये घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है जो कम हुई है। ये खत्म हुई है, कम नहीं हुई है। हाँ, 99.9 खत्म हो गई है। ये सूजन खत्म हुई है, कम नहीं हुई देखिए है। तालियां एक बार जरूर बजनी चाहिए क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं। और जब जो मरीज है या फिर जो पेशेंट है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो खुद बोलते हैं ना, तो होता है। तो देखिए 45 वर्षों का एक्सपीरियंस हम थोड़ी ऐसे कहते हैं। ये सारी चीज सर ने अनुभूत प्रयोग करके अपने पेशेंटों पर, लोगों पर करके उन्हें ठीक किया है, रिजल्ट दिया है। तो आप भी अगर ठीक होना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिजिकल वर्कशॉप जो है हमारा टैगोर गार्डन में स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप अपना नाम जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा लें, लिमिटेड सीट मिलेंगी आपको। मेडिमंच टीम का एक ही उद्देश्य है, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मेडिमंच देखिए कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दिख जाएगा। इस आर्थराइटिस के लिए पैरों में दर्द, थोड़ा पानी एक गिलास पानी दो। मेरे बैग में बोतल पड़ी है। जॉइंट की किसी भी जॉइंट के शरीर के किसी भी जॉइंट में अगर स्वेलिंग है, आपका RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया है, आपको रोमेटेड आर्थराइटिस कहते हैं RA फैक्टर को, वो आ गया है, स्वेलिंग रहती है, चला नहीं जाता, पेन रहता है, थोड़ा पानी डालो। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि सर ये काढ़ा पार्टी कर सकते हैं। हाँ, नीचे हमारे बैठे हैं बबीता जी। हाँ अब उसने प्लानिंग दिमाग में बन गई है उसके कि मेरी सासू माँ के जो पैरों में दर्द है या घुटनों में सूजन है, तो मैं उसकी अब आज ये प्लानिंग कर लिया उसने कि ये तीनों चीजें खरीदनी है। काढ़ा पार्टी रखा करो, एक दशमूल ले आओ, एक सौंठ ले आओ, एक गुड़ ले आओ और एक अपनी गिलोय ले आओ। तो ठीक है, मेरा नाम गैस चूल्हे वाले बंदे हैं। मालूम बड़े हो गए या फिर छोटे हो गए, आप उससे ज्यादा नहीं। अरे सर मुझे मतलब मैं बता रहा हूँ हम दोनों एक ही एज के हैं। ये क्या सर, ये पार को बचा क्या है? इनके अंगूठे देखो, मेरे देखो। वो तो 30 साल के कल ही उन्होंने बोला है, कल ही बोला है इन्होंने मुझे स्वेलिंग लग रही है ऊपर से ही। तो ठीक किया, अपना पी के आप भी पियो। मैं पीता नहीं ना। पियो ना सर आप। बहुत जलन हो रही है सर, अब क्या करें सर? 1 to 30 काउंट करें। 1 2 3 4 12 13 14 15 गया। 16 17 अरे 18 भाई। 19 20। आंखें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, इस तरीके से।